सर, आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स को ही डिस्कस करेंगे और काइनेमेटिक्स का जो सेकंड हाफ है वो है इक्वेशंस वाला। प्रीवियस वाले को वो था ग्राफिकल पोर्शन, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इक्वेशंस की जहाँ तक बात है तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन होती है। अच्छा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पूछूं तो ये क्या होगी आपके पास? ए इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। क्योंकि हमने पेपर वन में पढ़ा हुआ कि रेट जब भी इन्वॉल्व होगा डिनोमिनेटर में टाइम होगा, तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक है, डीवी बाय dt। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब यहां से जो सीखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन हो, आप उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब हम देखते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसका मतलब ये हुआ कि v इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी, ये इक्वेशन होगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो, तो आप वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, ऊपर क्या था? वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन हो, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां पे एक और चीज है कि अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो dv किसके इक्वल होगा? dv इज इक्वल्स टू a dt। मेरी बात समझ आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने जस्ट। ठीक है, और इस d को खत्म करने के लिए टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a dt। इसका मतलब ये हुआ, ये आपको याद होगा कि जब हम डी वाई बाई डी एक्स की लेट से कोई इक्वेशन गिवन हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स है, और मैं आपसे कहता हूँ ग्रेडियंट गिवन है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है, तो आप यूं रीअरेंज करते थे ना, टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स डी एक्स, और फिर उसको जब आप इंटीग्रेट करते थे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए y इज इक्वल्स टू टू एक्स पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्क्वेयर। या प्लस सी लिखते थे या लिमिट्स लिखते थे, याद है या नहीं याद? अच्छा, अब आप यही बात मैं यहां पे भी कर रहा हूं कि जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी होता है, ठीक है, तो इसी तरह v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a dt है। और यहां पे ये पॉइंट समझ जाओ, अगर वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, आपने एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे? उसे उसे इंटीग्रेट कर लोगे। और अगर वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो आप उसे डिफरेंशिएट कर दोगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, और अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। कोई इशू है इसमें? इसी तरह
हम अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो डी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी हो जाएगा। तो एस किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन हो, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब मसला ये है कि इसको याद रखने के लिए आपको दिमाग चाहिए, ठीक है, और वो आपके पास है नहीं। तो इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, एक शॉर्टकट ढूंढेंगे। शॉर्टकट ये है, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे, और पेपर के अंदर भी आपने, क्योंकि पेपर में इतनी लंबी कहानी कौन करेगा, ठीक है, कौन डेफिनेशन याद करेगा, कौन उसको कन्वर्ट करता रहेगा बैठ के। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट इसका माइंड में रखेंगे, और वो शॉर्टकट ये है कि अगर हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे, एस से वी और वी से ए, या एस से वी और बी से ए। अब देखो इसमें दो चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हो, ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन को यूज करोगे। क्या मतलब है इस बात का? मतलब यह है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। और अगर इसी तरह अगर वेलोसिटी गिवन है और आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन यूज करोगे। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है जिसको हम पेपर में भी यूज करेंगे, और हमेशा कोशिश करेंगे कि यही शॉर्टकट यूज करें। इसी पैटर्न पे हम ये फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पहले जरा क्वेश्चन को रीड करो। अब सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी होती है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन द पार्टिकल इज अगेन एट रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ, अगेन एट रेस्ट का मतलब ये हुआ
कि v इज इक्वल्स टू 0। अब सोचो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है। हमने सबसे देखो, आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है ना, तो इसका मतलब अगर आपसे मैं कहता हूं टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दोगे टाइम की। मैं अगर आपसे पूछता हूं टाइम 1 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप टी की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। टाइम 10 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप टाइम की वैल्यू 10 पुट कर दो। सिमिलरली मैं आपसे कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ व्हेन वेलोसिटी 0, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करोगे और v की जगह 0 पुट करके टाइम फाइंड करोगे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, 5/2 टी पावर 5/2 माइनस 1 क्या होगा, 3/2 माइनस 15 क्या, वो देखते हैं ना, ये अभी से एज्यूम नहीं करना आपने ना, अभी देखो तो सही क्या होगा। देखो, क्वेश्चंस को करते हुए आंसर्स को मत सोचो। ये एक रूल रख लो कि पूरे क्वेश्चन आपने प्रोसेस फॉलो करना है, आंसर्स ऑटोमेटिकली आएंगे। तो अब आपके पास यहां तक कोई मसला है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया ना वेलोसिटी की इक्वेशन। अच्छा, वेलोसिटी की इक्वेशन को मैं और भी सिंप्लीफाई करूं तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5/2 टी पावर 3/2 माइनस 45/8 टी पावर 1/2। अब आपके पास v की इक्वेशन है, आप v की जगह क्या पुट कर दोगे, 0 इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं एलसीएम भी ले लेता हूं यहां पे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या होगा, एलसीएम ले रहा हूं, 20 टी पावर 3/2 माइनस 45 टी पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, क्योंकि मैंने अब टी की वैल्यू निकालनी है। फाइनली क्या होगा, 0 इज इक्वल्स टू, अब यहां मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 5 t पावर 1/2 कॉमन ले सकता हूं, तो ये बनेगा 4 t पावर 1, ठीक है, माइनस 9। कोई इशू है तो बताओ। आप ये देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, आप इनको जस्ट ऐड करोगे, 1/2 प्लस 1, तो ये 3/2 आएगा। अब आपने ग्रेड 9 में पढ़ा होगा कि ये क्या हो जाएगा, 5 t पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4 t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पता चल गया। ओके, तो इसको जरा देखें तो 5 4 20 और आपने एलसीएम ले लिया, तो ये 9/4 आपके पास आ गए। ठीक है, तो t की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक t इज इक्वल्स टू 0, एक t इज इक्वल्स टू 9/4। अब व्हेन वेलोसिटी 0, टाइम आपके पास दो आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 9/4 को डेसिमल में करो तो क्या आता है। ठीक है, तो अब आपने टी को डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन में पुट करो, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, पहले तो जरा क्वेश्चन को रीड करो, क्या क्या गिवन है आपको। चलिए इसको देखते हैं जरा, कि पहली चीज 0.1, पहली चीज आप ये देखें, शो दैट बी इज इक्वल्स टू 9। तो हमें क्या करना है, दैट एट टाइम 5 सेकेंड, हाँ बिल्कुल वो कर देंगे, 0.1 है बिल्कुल, इसमें आपके पास सी की वैल्यू 0.1 होगी। ठीक है, और वो करेंगे कैसे, एक्सल वी वेलोसिटी आपको गिवन है 9/4 प्लस बी इंटू टी प्लस 1 होल पावर -2 माइनस सी टी स्क्वेयर। तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं,
डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 9/4 का तो 0 होगा, तो ये होगा आपके पास b इंटू -2 जी जी जी। वो देख रहे हैं ना, b गलत आ रहा है। नहीं नहीं, b आपको देखो, वेलोसिटी ऑफ p आपने इस इक्वेशन के अंदर इस नहीं तो गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ p इज 0 व्हेन टाइम इज 5। तो इसी क्वेश्चन के अंदर v को 0 पुट करो, 9/4 प्लस b डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 होल स्क्वायर -0, सॉरी -25c। ठीक है, व्हेन टाइम इज 0। दूसरा आप यहां पे आपके पास आ जाएगा, यहां से आपके पास आप क्या फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली होगा ये, आपने इसको ये अगर जब पुट किया तो एक इक्वेशन ये ऊपर से आएगी और दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जी जी। तो b इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा आपके पास। दूसरी इक्वेशन ये है जहां आपको एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, c का आंसर आपके पास 0.1 आएगा।